कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद इन दिनों एक बयान देकर कहीं ना कहीं फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार चाहे तो मेरा मंत्री पद ले ले, लेकिन निषाद समाज को जो 9% है, लगभग ओबीसी से हटाकर उन्हें एससी में आरक्षण दे दिया जाए। अब आरक्षण के मुद्दे पर वो लगातार अपने समाज को साधने की कोशिश पहले भी करते रहे हैं। अब अगर वक्त में थोड़ा पीछे पहुंचा जाए तो जब उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, जो कि काफी वक्त हो चला है, उस गठबंधन के दौरान उन्होंने कहा था कि देखिए हमारी बातचीत हो गई है और अब सरकार हमें जल्द ही आरक्षण दे देगी। लेकिन बहुत लंबा वक्त बीत चुका है, कई चुनाव उस दरमियान हो चुके हैं, लेकिन संजय निषाद ने बीच बीच में कभी आरक्षण की बात इतने सीधे तौर पर नहीं कही। अब टाइमिंग को लेकर भी बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिरकार उन्हें अब इतने वक्त बाद जाकर आरक्षण की बात याद क्यों आई है। क्या चुनाव नजदीक है इसलिए? तो शायद इसका जवाब हाँ में मिलेगा, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से जब आरक्षण के मुद्दे को वो उठाए हुए थे तब उन्होंने सरकार से इस बारे में बातचीत नहीं की या फिर इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब जब चुनाव नजदीक आ चुके हैं तो शायद डॉक्टर संजय निषाद को आरक्षण वाला मुद्दा फिर से याद आने लगा है। एक तरफ आरक्षण का मुद्दा दिल्ली में गरमाया हुआ है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी अब डॉक्टर संजय निषाद अपने वोट बैंक को साधने के लिए आरक्षण वाले मुद्दे को फिर से धीरे धीरे हल्की हल्की आंच पर पका रहे, ताकि 2027 का चुनाव जब नजदीक आए तो उनके वोटरों को यह लगे कि हाँ ठीक है, ये नेता हमारी ही बात कर रहा है तो फिर से एक बार आजमाया जाए। लेकिन बहुत लंबे वक्त से जब संजय निषाद इस मामले पर खामोश रहे, उनकी खामोशी पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। इससे पहले हमने देखा था 2024 का लोकसभा चुनाव गया, उससे पहले 2022 का विधानसभा चुनाव गया, उससे पहले 2019 का लोकसभा चुनाव गया। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद ने तब इतनी मुखरता के साथ कभी ऐसा नहीं कहा कि हमारा मंत्री पद ले लीजिए, लेकिन आप हमें एक बार आरक्षण दे दीजिए, ओबीसी से हटाकर हमें शेड्यूल कास्ट में डाल दीजिए। ये उन्होंने तब भी नहीं कहा। लेकिन अब आखिरकार ऐसा क्यों कहने की जरूरत पड़ी, ये संजय निषाद ही जाने। मगर टाइमिंग को लेकर तो वाकई में सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार संजय निषाद को चुनाव से ठीक 6 महीने पहले इस मुद्दे की याद क्यों आई। आप चाहते तो पहले भी अपनी लाइन खींचकर सरकार से अलग खड़े हो सकते थे, क्योंकि आरक्षण वाला मुद्दा आपके मैनिफेस्टो में था। लेकिन लंबे वक्त तक सरकार के साथ भागीदारी के बाद, सारे सुख लेने के बाद अब फिर से उन्हें आरक्षण वाला मुद्दा याद आ गया है, क्योंकि शायद चुनाव नजदीक है। अब देखना होगा कि संजय निषाद को आरक्षण वाला मुद्दा तो याद आया है, लेकिन क्या वोटर उन पे वो भरोसा जता पाएंगे या नहीं।